दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बखूबी पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की इस हाई वोल्टेज वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खत्म हो चुका है और अब दोनों टीमों के बीच दूसरे मुकाबले की गिनती शुरू हो चुकी है। यह सिर्फ एक मैच नहीं, यह सीरीज का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जो भी टीम यह दूसरा मुकाबला जीतेगी वह सीरीज पर कब्जा जमाने की आधी जंग वहीं जीत लेगी। साउथ अफ्रीका की टीम टेस्ट सीरीज में भारत को जिस शर्मनाक अंदाज में हराकर आई है, उसने उनकी हेकड़ी और आत्मविश्वास को आसमान पर पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम टेस्ट सीरीज की हार से अब भी जख्मी है और वही जख्म अब दूसरे वनडे में बदले की आग बनकर फूटने वाले हैं। पहले वनडे में मिली दिक्कतों और सुस्त प्रदर्शन को देखकर कप्तान लोकेश राहुल ने एक पल भी देर नहीं की और दूसरे वनडे के लिए अपनी टीम की सोच, रणनीति और इरादे तीनों को पूरी तरह बदल दिया। राहुल ने इस बार पूरी दृढ़ता के साथ सबसे पहले उन खिलाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की जिन्होंने पहले मैच में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और अपने प्रदर्शन से टीम को निराश किया। ऐसे खिलाड़ियों को बिना किसी नरमी के प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह अचानक से ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिनके आने से भारतीय टीम की ताकत, संतुलन, ऊर्जा और आक्रामकता पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। इस बार राहुल ने सिर्फ बदलाव नहीं किया, इस बार उन्होंने संदेश दिया है और वह संदेश है कि भारतीय टीम अब ढीले रवैये, आधे अधूरे प्रदर्शन या सुस्ती की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देगा। पहले मैच में तिलक वर्मा और हर्षित राणा सहित 3 खिलाड़ियों को बाहर करके राहुल ने साफ कर दिया कि अब टीम में सिर्फ वही खेलेगा जिसके अंदर आग होगी, जज्बा होगा और सीरीज को अपने दम पर पलट देने का दमखम होगा। इनकी जगह पर राहुल ने दूसरी पंक्ति से ऐसे 3 नए धमाकेदार खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है जिनके नाम आते ही साउथ अफ्रीका की टीम के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा फैल गया। इन खिलाड़ियों की खासियत यह नहीं कि वे सिर्फ युवा हैं, बल्कि यह है कि उनके अंदर मैच का रुख किसी भी समय मोड़ देने वाला गुस्सा, क्षमता और हिम्मत मौजूद है। इतना ही नहीं, राहुल ने दूसरी सबसे खतरनाक चाल यह चली कि उन्होंने प्लेइंग 11 में एक ऐसे ऑलराउंडर की अचानक से वापसी करवा दी जिसकी सिर्फ मौजूदगी भर से साउथ अफ्रीका की रीढ़ ढीली होने लगती है। इस खिलाड़ी का नाम सुनते ही साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की रातों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि यह खिलाड़ी बार बार विपक्षी टीम पर ऐसे समय वार करता है जब उन्हें इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। राहुल का यह दांव सीधा साउथ अफ्रीका की कमर पर प्रहार जैसा था, क्योंकि इससे उनकी पूरी रणनीति अस्त व्यस्त हो गई है। भारतीय टीम की बदली हुई यह प्लेइंग 11 अब बिल्कुल अलग रूप में नजर आ रही है। एक ऐसी 11 जिसमें शुरुआत में चोट पहुंचाने का दम भी है, मिडिल ओवर्स में खेल को जकड़ने का हुनर भी है और अंतिम ओवर्स में पारी को उखाड़ फेंकने वाली बर्बादी भी। पहले मैच में भारतीय टीम जिस संतुलन की कमी से परेशान दिख रही थी, वह संतुलन अब इस नए संयोजन में ठोस रूप से दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि भारत की नई प्लेइंग 11 को देखकर साउथ अफ्रीका की टीम में डर का माहौल है। उनके कप्तान तक सख्त परेशानी में हैं, क्योंकि वह साफ देख रहे हैं कि इस बार भारत की प्लेइंग 11 पहले मैच वाली नरमी नहीं दिखाएगी, बल्कि यह टीम मैदान में आते ही सीधे कड़क प्रहार करेगी। और दोस्तों, यह पूरा बदलाव इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह वनडे सीरीज टेस्ट सीरीज के ठीक बाद खेली जा रही है। टेस्ट में मिली हार ने भारतीय खिलाड़ियों को भीतर से झकझोर दिया था और कहीं ना कहीं एक चुभन, एक गुस्सा हर खिलाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। अब वही गुस्सा, वही चुभन और वही चोट दूसरे वनडे में मैदान पर फटने वाली है। भारतीय टीम के खिलाड़ी इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि अगर उन्हें साउथ अफ्रीका से बदला लेना है, अगर उन्हें अपनी हार का जो जख्म है उसे भरना है, अगर उन्हें इस पूरी सीरीज को अपने कब्जे में करना है, तो यह दूसरा वनडे जीतना अनिवार्य है। और जब मैच अनिवार्य हो जाता है तब भारतीय टीम किसी भी हाल में पीछे नहीं हटती। इसीलिए दूसरे वनडे में भारतीय टीम का हर खिलाड़ी, चाहे वह बल्लेबाज हो या गेंदबाज या फिर ऑलराउंडर, सभी मैदान पर अपनी पूरी जान लगाने वाले हैं। यह मैच सिर्फ स्कोरबोर्ड पर बने अंकों की लड़ाई नहीं है, यह मैच सम्मान की जंग है। एक तरफ साउथ अफ्रीका है जिसके पास टेस्ट सीरीज की जीत का आत्मविश्वास है और दूसरी तरफ भारत है जिसके पास बदले की जलती हुई आग। और जब आग भूख बनकर मैदान में उतरती है तो विरोधी टीम के लिए उस आग को संभालना नामुमकिन हो जाता है। दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 में किए गए इन बड़े बदलावों ने साउथ अफ्रीका की पूरी तैयारी को हिलाकर रख दिया है। भारतीय टीम न सिर्फ पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है, बल्कि अब उसमें वह आक्रामकता भी वापस लौट चुकी है जिसके दम पर यह टीम दुनिया की किसी भी टीम को घर में हो या बाहर कहीं भी धूल चटा सकती है। राहुल और कोच गंभीर ने एकदम साफ कर दिया है कि भारत अब पिछला मैच भूल चुका है और अब हर गेंद, हर रन और हर विकेट के लिए लड़ाई आखिरी सांस तक चलेगी। तो दोस्तों, अब दूसरे वनडे का मंच तैयार है। एक तरफ साउथ अफ्रीका का घमंड और दूसरी तरफ भारत का बदला। एक तरफ टेस्ट सीरीज की सफलता और दूसरी तरफ आक्रोश से भरी भारतीय टीम। और इन सब के बीच कप्तान राहुल की बदली हुई खूंखार और बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 जो इस मैच को जीतने के लिए हर संभव हद तक जाने को तैयार है। तो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच
खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी हर बड़ी, अहम और रोमांचक जानकारी, वह भी एक ही जगह, एक ही बार में। सबसे पहले आप जानेंगे इस हाई वोल्टेज दूसरे वनडे मुकाबले का पूरा शेड्यूल, मैच कितने बजे से शुरू होगा और किस मैदान पर यह जंग छिड़ने वाली है। इसके बाद हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर कहां देखने मिलेगा, और अगर आप मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो किस प्लेटफॉर्म पर यह मैच उपलब्ध होगा। पूरा विवरण बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। वहीं बात करेंगे सबसे अहम चीज, पिच रिपोर्ट की। आखिर दूसरे वनडे की पिच पर क्या होगा? बल्लेबाज उड़ाएंगे गेंदबाजों की गिल्लियां, या फिर तेज और स्पिन गेंदबाज इस विकेट पर अपना शिकंजा कसेंगे? पिच का मिजाज कैसा है? किस तरह का स्कोर यहां बन सकता है? पहली पारी और दूसरी पारी में किसे मिलेगा फायदा? पिच रिपोर्ट आपको विस्तार से बताई जाएगी ताकि मैच से पहले आपको पूरा अंदाजा हो जाए कि हालात किस टीम के अनुकूल जा सकते हैं। इसके साथ ही हम ले चलेंगे आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की दुनिया में, जहां भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के आंकड़े आपका दिल दहला देंगे। कौन सी टीम रही है हावी, किस टीम ने किस हालात में दबदबा बनाया, और आंकड़ों के हिसाब से दूसरे वनडे में किसके पलड़े भारी दिखते हैं, यह सब कुछ इस वीडियो में आपको साफ साफ देखने मिलेगा। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हम बताएंगे भारतीय टीम की सबसे बेस्ट, सबसे घातक और दूसरी वनडे मुकाबले के लिए संभावित खतरनाक प्लेइंग 11, जिसमें कौन कौन खिलाड़ी होंगे शामिल जो साउथ अफ्रीका को मात देने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा इस मैच से जुड़ी कई छुपी हुई जरूरी और बड़ी खबरें भी आपको जानने को मिलेंगी, जिन्हें समझना दूसरे वनडे के शुरू होने से पहले हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, बदलाव, रिकॉर्ड और हर अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज चाहते हैं, तो हमारे इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दिल से लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और जाते जाते कमेंट में जरूर बताएं, दूसरे वनडे में आपको कौन सा बल्लेबाज सेंचुरी ठोकता नजर आता है, विराट कोहली या रोहित शर्मा? आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस दूसरे वनडे मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की। यह मुकाबला होने जा रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। एक ऐसा मैदान जो अपनी विशालता, शोरगुल से भरे दर्शकों और रोमांच से भरपूर माहौल के लिए जाना जाता है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह दूसरा मुकाबला 3 दिसंबर दिन बुधवार को खेला जाएगा। मैच की शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 पर होगी, यानी ठीक दोपहर 1:30 बजे पर दोनों टीमें मैदान पर उतरेगी और भिड़ंत शुरू हो जाएगी। वहीं टॉस का रोमांच इससे भी पहले देखने को मिलेगा। टॉस दोपहर 1 बजे यानी मैच शुरू होने से पूरे 30 मिनट पहले आयोजित किया जाएगा। टॉस बेहद अहम होने वाला है क्योंकि रायपुर की पिच अक्सर शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को मदद देती है और मैच की दिशा का बड़ा हिस्सा इसी फैसले पर टिका रहता है। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, क्योंकि यह जानकारी हर फैन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप टीवी पर यह हाई वोल्टेज वनडे मुकाबला देखना चाहते हैं तो आपको इसे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा। चाहे हिंदी कमेंट्री पसंद हो या अंग्रेजी, स्टार स्पोर्ट्स दोनों विकल्प प्रदान करता है, जिससे दर्शकों को मिलेगा प्रीमियम क्वालिटी का लाइव अनुभव। वहीं जो दर्शक मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर मैच का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए भी बढ़िया विकल्प मौजूद है। इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आपको जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर देखने को मिलेगी, जहां आप बिना रुकावट हाई क्वालिटी में मैच देख सकते हैं। यहां आपको अलग अलग एंगल, रियल टाइम स्टैट्स और इंटरैक्टिव फीचर्स का आनंद भी मिलेगा। कुल मिलाकर दूसरे वनडे का यह मुकाबला पूरी तैयारी, उत्साह और जोश के साथ होने जा रहा है। रायपुर का मैदान, दर्शकों की गूंज, दोनों टीमों की टक्कर और लाइव टेलीकास्ट की बेहतरीन सुविधा, सब मिलकर इस मैच को एक शानदार क्रिकेट दावत में बदलने वाले। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की यह पिच अपनी संतुलित प्रकृति के लिए जानी जाती है, जहां बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को बराबर का मौका मिलता है। इस पिच की सबसे बड़ी खूबी इसकी समान उछाल और तेज आउटफील्ड है, जो बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने में आत्मविश्वास देती है, खासकर पारी के शुरुआती ओवरों में। नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को सतह की नमी और ताजे घास का फायदा मिल सकता है, जिससे वे विरोधी टीम के शीर्ष क्रम को दबाव में ला सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, इस पिच की रफ्तार थोड़ी कम होती जाती है और गेंद बल्ले पर रुककर आने लगती है, जिससे स्पिनरों को मध्य ओवरों में खासा फायदा मिलता है। यहां अब तक केवल एक ही अंतरराष्ट्रीय वनडे मुकाबला खेला गया है, जिसमें लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को जीत मिली थी, और यही कारण है कि इस बार भी टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी का फैसला लेने की संभावना रखता है, खासकर शाम के समय ओस के असर को देखते हुए, जो गेंदबाजों की पकड़ को कमजोर कर देती है। आंकड़ों में तेज गेंदबाजों का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन वनडे क्रिकेट में स्पिनरों का महत्व कभी कम नहीं होता, क्योंकि वे रन रोकने
और साझेदारियों को तोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोनों टीमों की क्षमता और मौजूदा फॉर्म को ध्यान में रखते हुए इस पिच पर 260 से 280 के बीच का स्कोर मुकाबले को बेहद रोमांचक बना सकता है। कुल मिलाकर यह पिच एक ऐसा संतुलित युद्ध क्षेत्र बनने जा रही है जहां रणनीति, धैर्य और शुरुआती ओवरों का फायदा उठाना ही जीत की असली चाबी होगी। अब देखना यह है कि रायपुर के इस मैदान पर कौन सी टीम अपने खेल से दबदबा बनाती है और दूसरे वनडे में बाजी मारती है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज तक खेले गए हेड टू हेड वनडे मुकाबलों के आंकड़ों की, क्योंकि इन दोनों टीमों की भिड़ंत हमेशा क्रिकेट प्रेमियों के लिए जुनून, जोश और जबरदस्त रोमांच लेकर आती है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबलों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इन दोनों टीमों के बीच की प्रतिद्वंद्विता। और यदि इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि इस मुकाबले में हमेशा कड़ी टक्कर देखने को मिलती रही है। दोनों टीमों ने पहली बार 1991 में एक दूसरे का सामना किया था, जब साउथ अफ्रीका ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी, और तभी से इन दोनों देशों के बीच एक ऐसे संघर्ष की नींव पड़ी जिसने आगे चलकर कई यादगार कहानियां लिखी। अब तक दोनों टीमें 93 वनडे मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका ने 50 बार जीत दर्ज की है, जबकि भारत ने 40 मुकाबलों में बाजी मारी है और 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका है, जो यह बताते हैं कि ऐतिहासिक रूप से प्रोटियास टीम का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है, खासकर तब जब मुकाबला उनकी तेज और उछाल भरी पिचों पर खेला गया हो, जहां भारतीय बल्लेबाजों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि भारत एक तरफा पीछे रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम ने घरेलू मैदानों पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्त सुधार दिखाते हुए जीतों का अंतर तेजी से कम किया है और खुद को एक मजबूत चुनौती के रूप में स्थापित किया है। बड़े टूर्नामेंटों, खास तौर पर विश्व कप में भी दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा चर्चाओं में रहे हैं, क्योंकि दबाव और परिस्थिति के बीच कौन खुद को बेहतर साबित करता है, यह हमेशा अनिश्चित रहा है। कुल मिलाकर यह हेड टू हेड रिकॉर्ड सिर्फ इतिहास का हिस्सा है, क्योंकि हर नया मैच एक नई जंग, नई रणनीति और नई कहानी लेकर आता है। और इस बार भी दोनों टीमें मैदान पर पूरी ताकत झोंकते हुए एक दूसरे को पछाड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं, जिससे यह मुकाबला भी बेहद रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज के इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर, यानी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की कैसी दिखाई देने वाली है बदली हुई प्लेइंग 11। कप्तान लोकेश राहुल इस बार साउथ अफ्रीका को हल्के में न लेते हुए अपनी प्लेइंग 11 में जरूरी बदलाव करते हुए मैदान पर उतरेंगे और टीम को जीत दिलाने के लिए अपनी सबसे मजबूत और संतुलित संयोजन के साथ मुकाबला खेलेंगे। दूसरे वनडे में टीम इंडिया की बदली हुई इस प्लेइंग 11 से साफ दिखता है कि राहुल इस मैच में किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते और पूरी तैयारी के साथ जीत हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरने वाले हैं। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर उतरने वाले हैं रोहित शर्मा, वह बल्लेबाज जिसकी मौजूदगी भर से गेंदबाजों के माथे पर पसीना और स्टेडियम में बैठे दर्शकों के दिल में उम्मीदों की बिजली दौड़ जाती है। रोहित शर्मा सिर्फ एक ओपनर नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट की वो शख्सियत है जो पारी की शुरुआत को एक उत्सव में बदल देने की ताकत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक अनोखी शांति है। गेंदबाज चाहे कितना भी तेज हो, विकेट पर कितना भी उछाल हो, रोहित अपने लेफ्ट फुटवर्क और लाजवाब टाइमिंग से हर चुनौती को खूबसूरती से आसान बना देते हैं। उनकी पहचान हिटमैन के नाम से यूं ही नहीं बनी। जब रोहित सेट हो जाते हैं तो गेंदबाजों के पास विकल्प ही खत्म हो जाते हैं। उनके पुल शॉट की कारीगरी दुनिया भर में मशहूर है। गेंद हवा में एक सीधी रेखा खींचती हुई बाउंड्री के बाहर जाती है और विरोधी टीम सिर्फ ताकते रह जाती है। वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक ठोकने वाले इस महान खिलाड़ी के पास ऐसी काबिलियत है जो आज तक किसी और बल्लेबाज में देखने को नहीं मिली। रोहित सिर्फ बड़े स्कोर नहीं बनाते, वह टीम के लिए लय भी तय करते हैं। जब शुरुआती ओवरों में परिस्थिति चुनौतीपूर्ण हो तब वह धैर्य दिखाते हैं और जब मौका मिलता है तो आक्रामकता की ऐसी बारिश कर देते हैं कि मैच की दिशा ही बदल जाती है। जब वह मैदान पर आते हैं तो यह महसूस होता है कि भारतीय पारी किसी मजबूत दीवार पर खड़ी हो चुकी है, ऐसी दीवार जिसे गिराना आसान नहीं। रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए शुरुआत नहीं बल्कि जीत की नींव रखते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर उतरेंगे युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल, वह खिलाड़ी जिसने बहुत कम समय में अपने खेल से यह साबित कर दिया है कि भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान भी उन्हीं के कंधों पर टिकता है। यशस्वी की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी है तकनीक में मजबूती, शॉट चुनने की परिपक्वता और स्वाभाविक आक्रामकता। वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबदबा बनाना जानते हैं। उनके कवर ड्राइव की नजाकत और सीधे बल्ले से खेले गए ड्राइव की शुद्धता यह एहसास करवाती है कि वह सिर्फ रन नहीं बना रहे बल्कि कला रच रहे हैं। और जब वह अपने पूरे तेवर में आते हैं तो हर गेंद विरोधी गेंदबाज के लिए चुनौती बन जाती है कि आखिर उन्हें रोका कैसे जाए। यशस्वी को खास बनाती है उनकी निडर सोच। चाहे सामने कितना भी अनुभवी गेंदबाज क्यों ना खड़ा हो,
वह बिना झिझक अपना स्वाभाविक खेल खेलते हैं। शुरुआती ओवरों में क्षेत्र रक्षण की पाबंदियों का पूरा फायदा उठाकर चौकों छक्कों की बरसात कर देना उनके खेल की पहचान बन चुका है। वह रन गति को इतनी तेजी से आगे बढ़ा देते हैं कि विपक्षी टीम अचानक दबाव में आ जाती है। यशस्वी जायसवाल वह नाम है जो आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट की रीढ़ बन सकता है। उनकी बल्लेबाजी में जो जुनून, भूख और चमक है, वह किसी भी मैच का रुख अकेले बदलने की क्षमता रखती है। भारतीय टीम की सलामी जोड़ी में उनकी मौजूदगी उसे और भी विस्फोटक, मजबूत और खतरनाक बना देती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर उतरेंगे विराट कोहली। वह बल्लेबाज जो मैदान पर आते ही विपक्षी टीम के दिमाग और रणनीतियों को पूरी तरह हिला देता है। कोहली की बल्लेबाजी केवल रन बनाने तक सीमित नहीं है, वह अपनी पारी के हर शॉट के साथ खेल का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी मौजूदगी ही विपक्ष के गेंदबाजों के लिए मानसिक दबाव बन जाती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर कोहली सेट हो गए तो मैच का नियंत्रण लगभग भारत के हाथ में आ जाता है। कोहली की तकनीक और आक्रामकता का मिश्रण उन्हें इस युग का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। वह न केवल पारी को संभालते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना सकते हैं और टीम को जोखिमपूर्ण स्थिति से बाहर निकालते हैं। उनकी फिटनेस और निरंतरता ने उन्हें लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शीर्ष पर बनाए रखा है। वनडे करियर में उनके हजारों रन, शतक और अर्धशतक यह दर्शाते हैं कि वह केवल रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैच विजेता खिलाड़ी हैं। टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर में उनकी भूमिका निर्णायक होती है। उनकी पारी चाहे बड़ी हो या छोटी, भारतीय टीम को मजबूती और आत्मविश्वास देती है। वह सिर्फ बल्लेबाज नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट का दिल और आत्मा है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर उतरेंगे ऋतुराज गायकवाड़। वह बल्लेबाज जिनकी तकनीक, सहजता और आक्रामक खेल उन्हें मिडिल ऑर्डर का एक अहम हिस्सा बनाती है। ऋतुराज मैदान पर आते ही विपक्षी गेंदबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में शांति और आक्रामकता का अनोखा संतुलन है। ऋतुराज की सबसे बड़ी ताकत है उनका खेल को पढ़ने का तरीका। अगर पारी में स्थिरता की जरूरत हो तो वह धैर्यपूर्वक रन जोड़ते हैं और साझेदारी को मजबूत बनाते हैं। वहीं अगर टीम को तेजी से रन बनाने की आवश्यकता हो तो वह जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते और अपने बेहतरीन शॉट से विपक्ष पर दबाव डालते हैं। उनकी तकनीक इतनी मजबूत है कि स्पिन और तेज दोनों प्रकार की गेंदबाजी में वह आसानी से खुद को ढाल लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ मिडिल ऑर्डर में ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्थिरता और आक्रामकता दोनों का मिश्रण लेकर आते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर उतरेंगे लोकेश राहुल, जो टीम के नए कप्तान होने के साथ साथ मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की रीढ़ भी है। राहुल का खेल संयम और समझदारी का बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि वह परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलने में माहिर है। दबावपूर्ण स्थितियों में वह टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं और बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय महत्वपूर्ण रन जोड़ते हैं। उनके पास हर तरह की गेंदबाजी का सामना करने की क्षमता है, चाहे तेज गेंदबाजी हो या स्पिन। राहुल स्थिति का सही आंकलन कर पारी को संतुलित रखते हैं। कप्तानी की भूमिका में आते हुए राहुल मैदान पर रणनीति बनाने, टीम के खिलाड़ियों को सही दिशा देने और खेल के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम है। उनका अनुभव और आत्मविश्वास टीम के अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरित करता है। लोकेश राहुल मिडिल ऑर्डर में ऐसे खिलाड़ी हैं जो दबाव को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। उनके आने से टीम का संतुलन मजबूत होता है और वह भारत के लिए कठिन लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर उतरेंगे ऋषभ पंत, जो टीम के विकेट कीपर और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के रूप में अपनी विशेष भूमिका निभाएंगे। पंत का खेल साहस, आक्रामकता और तेज निर्णय लेने की क्षमता का मिश्रण है। दबावपूर्ण परिस्थितियों में वह तेजी से रन बनाकर टीम को संकट से निकाल सकते हैं और मैच का रुख बदल सकते हैं। ऋषभ की सबसे बड़ी ताकत उनका बल्लेबाजी में आक्रामक रवैया और विकेट के पीछे चतुराई है। विकेट कीपिंग में भी पंत अपने तेज हाथों और सूझबूझ से महत्वपूर्ण रन आउट और स्टंपिंग कराकर टीम को फायदा पहुंचाते हैं। ऋषभ पंत टीम के लिए केवल विकेट कीपर या बल्लेबाज नहीं है, बल्कि वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल में बदलाव ला सकते हैं। उनके आक्रामक शॉट्स, तेज रन बनाने की क्षमता और मैदान पर साहसपूर्ण प्रदर्शन उन्हें भारतीय टीम के लिए अनिवार्य और खतरनाक खिलाड़ी बनाता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर उतरेंगे रविंद्र जडेजा, जो अपनी ऑलराउंड क्षमता के कारण टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी माने जाते हैं। जडेजा न केवल गेंदबाजी में बल्कि बल्लेबाजी और फील्डिंग में भी टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। मिडिल ओवर्स में उनका योगदान टीम के लिए अक्सर निर्णायक साबित होता है। जडेजा की गेंदबाजी में विविधता और संतुलन देखने को मिलता है। तेज और स्पिन गेंदबाजी के बीच उनका संयोजन विपक्षी बल्लेबाजों के लिए लगातार चुनौती पैदा करता है। लाइन और लेंथ का सटीक अंदाज, धीमी और तेज गेंदों का मिश्रण और महत्वपूर्ण समय पर विकेट लेने की क्षमता उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बनाती है। बल्लेबाजी में जडेजा अपने अनुभव और धैर्य के साथ निचले क्रम में आते हैं और तेजी से रन जोड़कर टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालते हैं। उनका आक्रामक खेल और सही समय पर शॉट्स खेलने की क्षमता
टीम की पारी को मजबूती प्रदान करती है। रविंद्र जडेजा न सिर्फ एक खिलाड़ी बल्कि टीम के संतुलन और रणनीति का अहम हिस्सा है। उनके योगदान से भारतीय टीम की ताकत बढ़ती है और मुकाबलों में पलड़ा भारी होता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर उतरेंगे अक्षर पटेल, जो अपनी सटीक गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अक्षर एक ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो टीम के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। मिडिल ओवर्स में उनका योगदान अक्सर मैच का रुख बदल देता है। अक्षर की गेंदबाजी में उनकी स्पिन तकनीक और लाइन लेंथ की सटीकता उन्हें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए लगातार चुनौतीपूर्ण बनाती है। बल्लेबाजी में अक्षर पटेल स्थिति के अनुसार खेल सकते हैं। अगर टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है तो वे आक्रामकता दिखाते हैं, और अगर विकेट बचाने की जरूरत हो तो धैर्य के साथ रन जोड़ते हैं। उनका यह लचीलापन टीम के लिए बेहद उपयोगी होता है। अक्षर पटेल की ऑलराउंड प्रतिभा भारतीय टीम के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, और उनकी उपस्थिति टीम को मिडिल ओवर्स में मजबूती और आत्मविश्वास देती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर कुलदीप यादव उतरेंगे। कुलदीप अपने समय के सबसे चालाक और खतरनाक स्पिनरों में से एक माने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में सटीक लाइन लंबाई और विविधता का ऐसा मेल है कि विपक्षी बल्लेबाज लगातार सोचते रहते हैं और कोई भी शॉट बिना जोखिम के नहीं खेल पाता। मिडिल ओवरों में कुलदीप का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि वह खेल का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनका स्लोयर, फ्लाइट और फुल टॉस विरोधियों के लिए हमेशा मुश्किल खड़ी करता है। अनुभव और रणनीति का सही मिश्रण उन्हें वनडे मुकाबलों में खतरनाक बनाता है। अब तक उनके वनडे करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं और टीम इंडिया के लिए दबाव बनाने में हमेशा भरोसेमंद रहे हैं। दूसरे वनडे में कुलदीप से उम्मीद है कि वह मिडिल ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करेंगे और टीम इंडिया को निर्णायक बढ़त दिलाने में मदद करेंगे। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह उतरेंगे। अर्शदीप एक युवा तेज गेंदबाज हैं, जिनकी गति और सटीकता वनडे मुकाबलों में टीम इंडिया के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। पावर प्ले में उनका आगाज विपक्षी ओपनिंग बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है क्योंकि उनकी तेज और स्विंग वाली गेंदबाजी दबाव बनाने में माहिर है। अर्शदीप के पास धीमी गेंद और धोखा देने वाली गेंदबाजी के विकल्प भी है, जिससे बल्लेबाजों को लगातार परेशान रहना पड़ता है। अब तक उनके वनडे करियर में उन्होंने सीमित मुकाबलों में ही अपने हुनर का परिचय दिया है और कुछ महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं। दूसरे वनडे में अर्शदीप से उम्मीद है कि वह शुरुआती ओवरों में विरोधी टीम को दबाव में डालेंगे, विकेट लेंगे और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में मदद करेंगे। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज उतरेंगे। सिराज एक तेज गेंदबाज हैं, जिनकी गति, स्विंग और लगातार विकेट लेने की क्षमता उन्हें वनडे में बेहद खतरनाक बनाती है। उनके पास नई गेंद से शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को चौंकाने का शानदार हुनर है, जबकि मिडिल और डेथ ओवरों में उनका शॉर्ट डिलीवरी कौशल विपक्षी टीम के लिए परेशानी खड़ी करता है। सिराज की सबसे बड़ी ताकत उनका संयम और दबाव में खेल को संभालने की क्षमता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी टीम इंडिया को मजबूत स्थिति दिला सकती है। अब तक के अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में सिराज ने कई महत्वपूर्ण मौके पर विकेट लिए हैं और मैच का रुख पलटने में सक्षम रहे हैं। दूसरे वनडे में उनसे उम्मीद है कि वह विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बनाएंगे और टीम इंडिया 100 रन तक पहुंच सकती है, को निर्णायक बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, क्या टीम इंडिया अपनी इस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका को दूसरे वनडे में हरा सकती है या फिर नहीं।